देखो रजा, in last class we discussed the formula for COSA and MWCA. COSA means cost of sales adjustment. COSA, cost of sales adjustment. And second is MWCA. That was monetary working capital adjustment. ठीक है? फॉर्मूला दोनों सिमिलर यूज होगा. देखो क्या लिखा है, सी माइनस ओ दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस एवरेज इंडेक्स. आई ए मतलब एवरेज, एवरेज इंडेक्स इनटू क्लोजिंग डिवाइडेड बाय क्लोजिंग इंडेक्स माइनस ओपनिंग डिवाइडेड बाय ओपनिंग इंडेक्स. ठीक है. जब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ MWCA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, क्लोजिंग मीन्स क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल, ओपनिंग मीन्स ओपनिंग वर्किंग कैपिटल, इंडेक्स तो सानू समझ आ गया क्लोजिंग टाइम का इंडेक्स और ओपनिंग टाइम का इंडेक्स. ठीक है. और आई ए तो एवरेज इंडेक्स. व्हेन यू विल सॉल्व सीओएसए, कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट, सीओएस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितो बात सीखिया सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ये किदे रिलेटेड गल है, स्टॉक दे रिलेटेड. सो इथे क्लोजिंग ओपनिंग विल बी ऑफ द स्टॉक्स. ओके. सो ਇਹਦਾ क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला याद हो गया? बोलो. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस एवरेज इंडेक्स इनटू क्लोजिंग डिवाइड बाय क्लोजिंग इंडेक्स माइनस ओपनिंग डिवाइडेड बाय ओपनिंग इंडेक्स. सो सीओएसए का क्वेश्चन देखिए. हाँ देखो, सुनो सुनो सुनो. एक्सरसाइज 8 देखो की लिखा, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अंडर सीसीए मेथड. जो ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੰਪਲੀ. टेल मी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, टोटल कितना समान हो गया, 2,30,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक इज 84,000 एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई, 1,46,000. इंडेक्स ਤੁਹਾਨੂੰ ओपनिंग इंडेक्स गिवन है ओपनिंग स्टॉक ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ कितना, 100. परचेजेस कद ਹੁੰਦੇ, ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर ਉਹ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਫॉर द ईयर, फॉर द टाइम पीरियड, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ एवरेज इंडेक्स यूज करते हैं. सो एवरेज क्या आ गया, 120. सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द क्लोजिंग इंडेक्स? एवरेज कितना आता, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2. तो एवरेज पता, ओपनिंग पता, क्लोजिंग कितना होगा फॉर्मूले चो. मींस 120 कितना एवरेज है, 100 और 120 कितने सेंटर से आऊगा राजा, 100 एंड बर्थडे हो जो फाइनल ईयर चो 140. 100 and 140, the average will be 120. Yes or no? So means ਤੁਸੀਂ formula ਚ ਵੀ put ਕਰੋਗੇ, you will get the closing index कितना, 140. Everyone yes or no? So की closing index मिल जाओ. करना कितना, formula use करके. Average index is equal to opening index plus closing index divided by 2. Yes or no? ठीक है. Now you have to calculate COSA. Formula के according एक बार check करो कि formula से क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू की दी स्टॉक दी यूज करोगे. क्लोजिंग स्टॉक इज 84,000 minus opening stock is 50,000 minus average index that is 120 bracket closing value divided by closing index. Closing value मतलब कितनी, divided by closing index 140 minus opening value, opening stock 50,000 and opening index 100. So इत्थे क्या होगा, 600. Here it will be 500. Difference will be 100. बार की पे 120. Yes or no? This side 34,000, 34,000. So 34,000 minus 12,000. कितना आंसर आया, 22,000. चेक करो, नहीं आंसर है. Yes or no? Easy. But before solving you have to show the average index, closing index calculation also. किधर शो करोगे कि average index is equal to opening index plus closing index upon 2. Average index 120, opening index 100, closing index you need to find divided by 2. So 240 minus 100 is equal to closing index
So therefore closing index is equal to 140. Yes or no? But if you have to solve in symbols, ਤੁਹਾਨੂੰ symbols ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ, that IA is average index. ठीक है, presume नहीं करना कि एग्जामिनर ਨੂੰ ਤਾਂ पता ही है. If you're using a symbol, you have to tell them कि वो कहता है IO is opening index and IC is closing index. Any doubt? ठीक है, पहला आ सॉल्व करोगे, फिर COSA का फॉर्मूला लिखोगे, देन यू विल सॉल्व द आंसर फॉर 22,000 रुपीज. ओके, डू इट. देखो राजा, एक्सरसाइज 10, कैलकुलेट द मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट. MWCA फॉर्मूला सिमिलर, बट एक क्लोजिंग ओपनिंग किदा यूज करना, वर्किंग कैपिटल दा. वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बट ਤੁਹਾਨੂੰ करंट एसेट करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ, one of the example of current asset and one of the example of the current liability. So ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ opening working capital find ਕਰ ਸਕਦੇ, how much, 1000, with झटका closing how much, 2400. ओपनिंग वर्किंग कैपिटल पता चल गई, क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल पता चल गई, ओपनिंग इंडेक्स पता है, क्लोजिंग इंडेक्स पता है, एवरेज इंडेक्स पता है. हो जाएगा सॉल्व. बट वर्डिंग की लिखनी है आज MWCA, और अंदर भी ओपनिंग वर्किंग कैपिटल, क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल, सारे इस तरह. ठीक है, करो सॉल्व क्विक. ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈल्यूज ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ. रितिका फॉर्मूला क्या ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਪਹਿਲਾਂ closing minus opening क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल माइनस ओपनिंग वर्किंग कैपिटल माइनस एवरेज इंडेक्स into closing into closing working capital divided by closing index minus opening working capital divided by opening index. और इन्हें सॉल्व करो. 1400, 110, it's 20, and it's 10, it's 1400, it's 1100, it's 300. Everyone, yes or no? 300 MWCA. नेक्स्ट देखो राजा, गियरिंग एडजस्टमेंट. इधर फॉर्मूला देखो, B upon B plus S into A. What's B? Your average net borrowings. S is your average shareholders fund. Shareholder fund कितना है ना, shareholder fund मतलब share capital plus reserves and surplus है ना, वो average. Then into A means जो adjustments ਸਾਨੂੰ given है. Okay, इस फॉर्मूले ਨੂੰ समझਣ ਲਈ let's read out illustration 18. पढ़ के देखियो की given है. From the data below, calculate the gearing adjustment required under CCA method. Opening and closing given है, convertible debentures, bank overdraft, cash, paid up share capital, reserves. और नीचे तो की दिता COSA, MWCA, depreciation. Total adjustments कितने दी 40,000. तीन एडजस्टमेंट देती है, कोसा, MWCA एंड depreciation. ऊपर तो की पे convertible debentures. It's borrowing. Bank overdraft is borrowing. Cash था अलग चीज है. Then paid up share capital and reserves is your shareholders funds. Yes or no? So कितना यूज करना है इन्हें ध्यान ना सुनो. First of all, column बना ले opening and closing. Listen up first. चंगी तरह समझो राजा. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ borrowing ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ, convertible debentures ਆ ਜਿਓ borrowings, ਤੁਸੀਂ opening put ਕਰ ਲੈ, closing put कर ले. Yes or no? Bank overdraft borrowings put कर ले. बाद में अगर सड़को राजा बोरोइंग्स का टोटल आया 1,60,000 एंड 2 लाख, ओपनिंग इज 1,60,000 एंड क्लोजिंग इज 2 लाख, मतलब इन्ने दा लोन है साडे सिर ते. ठीक है ना, इन्ने दा की है साडे सिर ते लोन. वी आर हैविंग सच बोरोइंग्स 1,60,000 और 2 लाख. सिर्फ एक डेट का पहला सोचो, मेरे को 1,60,000 का लोन सी, मेरे हाथ कैश कितना 10,000, वो तो मैं रीपे कर सकता 10,000, मतलब मेरा लोन है कि ना 1,50,000. यस और नो, नेट बोरिंग समझे कितना फाइंड हुई, जितने दे लोन्स और जितना कैश पे नेट कर दो.
ਉਹ ਹੈ net borrowings. Same way closing date ਤੇ ਵੀ 2 lakh we are having borrowings, 30,000 is our cash and 1,70,000 is net borrowings. ਇਹ ਆਏ borrowings. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ share capital and reserves ਐਡ ਕੀਤੇ था, shareholders funds. ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਕਰਕੇ shareholder funds ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? B means average net borrowings. Net borrowings है 1,50,000 और 170 opening closing. So average कितना होगा? opening plus closing upon 2, 1,60,000 आ गए. Then we need average shareholders funds. That is 2 lakh plus 2,80,000 divided by 2. That is rupees 2,40,000. और फे की चाहिए सी adjustments. Adjustments किन्ने दिया ਤੁਹਾਨੂੰ given सी 40,000. So gearing adjustment the formula was B upon B plus S into A. So 1,60,000 average net borrowings. नीचे 1,60,000 plus 2,40,000. That is average net borrowings plus average shareholders funds into 40,000. The adjustments are. So gearing adjustment का आंसर कितना आ गया? रुपीस 16,000. ओके, करो सॉल्व. शाबाश, वेरी गुड. देखो राजा, सेम क्वेश्चन, exercise 11. From the data given below, calculate the gearing adjustment required under the CCA method. दो columns given है, opening and closing, debentures, bank overdraft, cash, share capital reserves. Debentures and bank overdraft are, बोलो, borrowings, cash ओचो minus होगा, means borrowings actually you can say दो चीजें add और एक minus, yes or no? Then you'll do the average of that. After that, share capital and reserves becomes S. Adjustment total is 5,000. Same pattern, same question. चलो solve quick. हाँ, क्वेश्चन बहुत फेमस है पेपर में, ठीक है, बट वेरी इजी. चलो शाबाश, एज पर द सेम फॉर्मेट ही करिए, ठीक है. Check out illustration 7 raja. Important question again. From the information given below, ascertain the cost of sales and closing inventory under CPP method if LIFO is followed and FIFO is followed. LIFO means last in, first out, and FIFO means first in, first out. पूरे ध्यान ना समझो. Do you know the formula for COS, cost of sales? COGS only actually. इस जगह तक क्योंकि और कोई डाटा तो कोई है नहीं. सो मीन COGS द फॉर्मूला दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो नेट परचेजेस मींस परचेजेस ओनली, कोई रिटर्न्स तो है नहीं. डायरेक्ट एक्सपेंस कोई नहीं, मींस ओनली वो भी जीरो आऊगा. सो ओपनिंग स्टॉक 20,000 प्लस परचेजेस 1 lakh, टोटल 120 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 30,000. सो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया? 90,000. कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन पे डाउट किसी ने? उन्होंने पूछा टेल मी द कॉस्ट ऑफ सेल्स आल्सो एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी आल्सो अंडर सीपीपी मेथड. अंडर द सीपीपी मेथड. मेथड्स बट केड़े के पर्टिकुलरली नाल, इफ लीफो इज फॉलोड एंड इफ फीफो इज फॉलोड. ध्यान रखो, सब तो पहली चीज, इफ वी फॉलो लीफो, फोकस करियो रहते, ध्यान रखो. What was the opening stock? 20,000. Purchases 1 lakh. Closing stock 30,000. Cost of sales 90,000. Any चीज डिस्कस होगी? आउट ऑफ दैट क्वेश्चन ने किधर बारे फोकस करवाया? वन अबाउट द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड द अदर अबाउट द क्लोजिंग इन्वेंटरी. नाल की क्या करना? फीफो एंड लिफो है ना. सो अगर ਅਸੀਂ ਆ सोचिए कि 90,000 वाला सामान, all the stocks value is at cost, कि सर I was having 20,000 वाला कॉस्ट वाला गुड्स ओपनिंग स्टॉक प्लस आई परचेज फॉर 1 lakh, टोटल सामान कितने का हो गया? 120. आउट ऑफ दैट बचेगा कितना? 30. मींस वी सोल्ड द गुड्स व्हिच कॉस्ट रुपीस 90,000. एनी चीज तो सब नो पता उन कॉस्ट ऑफ सेल्स ਦਾ मीनिंग ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 30,000 वाला स्टॉक ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ?
क्लोजिंग स्टॉक एंड 90,000 इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स ਜਿਹਦੀ कॉस्ट ਸੀ 90,000 यस और मेथड ਕਿਹੜਾ क्या लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट ਲਾਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਲਾਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਸ नो सृष्टि दीपाली पता है चीज वैसे लिखो ठीक है लेटेस्ट जो आया वो पहला सेल किया मींस माधवी जो 90,000 का सामान सेल किया वो कितों किया होगा परचेजेस चो या ओपनिंग स्टॉक चो की लिखा लेटेस्ट सामान सेल कर तो ओपनिंग वाला सेल कितना होगा या परचेज वाला परचेज वाला इट वुड बी सोल्ड एज फ्रॉम द परचेजेस मींस किथों सेल किया करंट परचेजेस चो किथों सेल किया आउट ऑफ करंट परचेजेस यस और करंट परचेज चो 90,000 का सामान तुसी की करता सेल करता करंट परचेज परचेजेस किसी एक दिन होंगे या पूरे ईयर होंगे परचेज पूरे साल चलती रहती क्लोजिंग स्टॉक इज ऑन द क्लोजिंग डेट ओपनिंग स्टॉक इज ऑन द ओपनिंग डेट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर होंगे फॉर अ पीरियड उत्थे केड़ा इंडेक्स लगदा सी एवरेज और आना तुसी कित्थे है क्लोजिंग पे इंडेक्सेस भी देख लो एक सेकंड व्हाट इंडिसेस आर गिवन इन द क्वेश्चन अबाउट दिस ओपनिंग इंडेक्स 160 एवरेज 180 एंड क्लोजिंग 200 तीन इंडेक्स गिवन है यस और नो तुसी रीच कित्थे करना टेल मी क्लोजिंग वाले दिन कित्थे पहुंचना तुसी क्लोजिंग ते मींस यू विल मल्टीप्लाई विद 200 एंड तुसी नु सेल किथों किता करंट परचेज जो परचेज किते पूरे साल मींस इट इज ऑन एवरेज तो डिवाइड बाय 180 ठीक है और जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ स्टॉक बचूगा किथों बचूगा फीफो च पुराना ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਇੰਨਾ पोर्शन लिखा ना रचा दिस मच पोर्शन आ चीज तुसी कॉस्ट अकाउंट च भी लिखते सी याद है फीफो लिफो वाले चैप्टर कि सेल करते हो या इशू करते हो लेटेस्ट गुड्स एंड स्टॉक्स की बचदा ओल्ड सो ये पोर्शन ਅਸੀਂ उस पैटर्न चो कॉपी किया फिलहाल सो स्टॉक किथों बचूगा रितिका पुराना ओल्ड स्टॉक बचूगा साडे किन्ने दा स्टॉक बचया 30,000 का ओल्ड मींस पहला किथों बचूगा ओपनिंग स्टॉक सो ओपनिंग स्टॉक किन्ने दा सी ओनली 20,000 ओपनिंग स्टॉक वाज ओनली 20,000 मींस 20,000 था किथों बचूगा ओपनिंग स्टॉक चो तो 10,000 स्टिल केड़ा बचे परचेजेस वाला तो उन्हां दे इंडेक्सिंग कितना करोगे इनटू द 200 ही करना डिवाइड बाय ओपनिंग मतलब उन्होंने ओपनिंग इंडेक्स ना डिवाइड करो एंड परचेजेस वाले ने डिवाइड कितना करना एवरेज सो कि ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਸ অর ਨੋ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਐਵਰੇजेस एग्री अगर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੀਫੋ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੇਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ 90,000 ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਸਟਾਕ ਕਿਹੜਾ ਬਚਣਾ 30,000 ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਫੀਫੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸੋ सेल करते सी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहला आया वो पहला जाऊगा तो सेल केड़ा कितना होगा पुराना और स्टॉक केड़ा बचा होगा लेटेस्ट एग्री ओल्ड एंड लेटेस्ट क्लियर हो गया जिधर लेटेस्ट है दैट इज आउट ऑफ द करंट परचेजेस द करंट परचेजेस की इंडेक्सिंग कितना करोगे इनटू द 200 ही करना पहली चीज डिवाइड बाय एवरेज इंडेक्स दैट इज 180 तो वैल्यू मिल जाओगी 30,000 इंटू 200 बाय 180 एंड जो पुराना सेल्स कितों की होगी पुराने सामान चो पुराना मींस पहला ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग सिर्फ कितना है 20,000 तो 20,000 तो सर ओपनिंग चो सेल कितना होगा बाकी 70,000 कितों सेल कितना होगा आउट ऑफ करंट परचेजेस ओपनिंग वाले दिन इंडेक्सिंग कितना करोगे इंटू 200 डिवाइड बाय द ओपनिंग इंडेक्स दैट इज 160 और करंट परचेज वाले दिन इंटू 200 डिवाइड बाय एवरेज इंडेक्स दैट इज 180 वैल्यूज मिल जाओगी ਹੁਣ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਸੇਲਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ क्लोजिंग स्टॉक इधर सिंगल नु कहोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऐड करके कहोगे क्लोजिंग स्टॉक यस और नो जिधर दो पार्ट्स है दैट्स क्वाइट कॉमन कोई दिक्कत नहीं उतो ਤੁਹਾਨੂੰ वैल्यूज मिल जाओगी कैलकुलेट करके यस और नो समझ रहे चीज यस और नो एक बार क्लियर हुई चीज
तो वैल्यूज ਤੁਹਾਡੀ कैलकुलेशन इस तरह होगी। लीफो दी चेक करो कितनी लिखी सी। कॉस्ट ऑफ सेल्स 90,000 इंटू 200 by 180 एंड क्लोजिंग स्टॉक से दो पार्ट। लीफो दे अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स 90,000 सी आउट ऑफ करंट परचेजेस कितने हो गए। सो 90,000 इंटू 200 बाय 180 कितनी वैल्यू आ गई 1 लाख रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक ले कितने पार्ट्स, दो पार्ट्स। क्लोजिंग स्टॉक थे दो पार्ट्स। करंट परचेजेस एंड ओपनिंग स्टॉक। करंट परचेजेस दी इंडेक्सिंग डिवाइड बाय 180 अकॉर्डिंग एवरेज इंडेक्स अकॉर्डिंग और ओपनिंग स्टॉक दी ओपनिंग इंडेक्स अकॉर्डिंग। सो वैल्यू ऐड करके तो आपको कितनी आई 36,111। मतलब जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚਾਰਟ इजीली समझाया ਉਹਨੂੰ बस ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ सॉल्व करके प्रेजेंट करना। सेम वे फीफो लगाया तो दो पार्ट्स आओगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर और एक पार्ट आऊगा क्लोजिंग स्टॉक के। सो एनी डाउट, आंसर्स दिख रहे हैं? ठीक है, आंसर क्वेश्चन चेक करो इन्ना ही गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ। इलस्ट्रेशन 7 ਦਾ आंसर वही गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है, यस और नो, दिस वाज द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बट ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚਾर्ट फॉर्म इज बेस्ट। ठीक है, करो नोट।